हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय कर्मवीर सर। हम नॉन फाइनेंस की 2 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने नॉन फाइनेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट वीडियो के अंदर और बेनिफिटों के रूल्स हमने किए थे। सेकंड वीडियो के अंदर टू इन्फिनिटू के किए थे और आज की हमारी जो थर्ड क्लास होगी टू इन्फिनिटू के लिए सेकंड क्लास है, लेकिन नॉन फाइनेंस की ये थर्ड क्लास है। तो टू इन्फिनिटू के सेकंड क्लास के अंदर हम इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट जो हम फर्स्ट वीडियो में नहीं कर पाए और एक छोटी एक्सरसाइज भी इसमें मैंने शामिल की है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 10 पर। हम 9 कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो में हम कर चुके हैं, फर्स्ट का मतलब इससे पहले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं, तो आपको वो देखनी है वीडियो। फिर उसके बाद हम यदि इस वीडियो पर आते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पिछली जो चीज़ें हैं वो हम इसमें नहीं दोहरा पाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर वो बातें जरूर आएंगी। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख के फिर एक्सरसाइज करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 10 समझो। ओट टू, ओट के बाद क्या लगता है? टू इन्फिनिटू लगता है। ऐसे ही यूज्ड के बाद टू इन्फिनिटू लगता है। देखो इनका आपस में जोड़ा होता है। जोड़ा का मतलब क्या है? ओट के बाद केवल टू ही आता है, यूज्ड के बाद केवल टू ही आता है, तो ये अलग अलग नहीं होंगे। अकेला ओट प्रयोग कभी नहीं होता, अकेला टू यूज्ड कभी प्रयोग नहीं होता। ठीक है, चलो अब हम समझना क्या है। ओट के बाद टू इन्फिनिटू का प्रयोग करते हैं। ओट के बाद क्या आता है? टू इन्फिनिटू लगता है। तो इसका प्रयोग करते क्यों है? नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए ओट टू का प्रयोग किया जाता है, नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए। ये सारी बातें हम मॉडल्स वाले जो हमारी क्लास है उसमें हम कर चुके हैं डिस्कस, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बताने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ओट टू का प्रयोग किया जाता है नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए। नैतिक कर्तव्य वो होता है जिसको हम चाहे तो करें चाहे तो ना करें, मतलब ऐसा कार्य है जिसको न करने से हमें कोई कानूनी सजा ना मिले, वो हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। जैसे बड़ों का आदर करना, माता पिता की सेवा करना, बड़ों का कहा मानना, ये सारे के सारे क्या है? नैतिक कर्तव्य होते हैं। तो नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए हम ओट टू का प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, किसी भी व्यक्ति की पास्ट की आदत को बताने के लिए, या किसी वस्तु के पास्ट के जो उसका अस्तित्व है उसको बताने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। अभी आपने टू इन्फिनिटू के रूप में तो आपको इतना ही समझना है कि यूज्ड आ जाता है तो आप पर टू इन्फिनिटू भरेंगे, यू और ओट आ जाए तो उसके बाद भी टू इन्फिनिटू ही बनेंगे। आगे देखो, हैज या हैव, इनके बाद भी टू इन्फिनिटू आता है। देखो हैज और हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हैज टू हैव टू। देखो हैज और हैव अकेला नहीं, हैज टू और हैव टू मजबूरी को बताने के लिए करते हैं। प्रेजेंट में यदि कोई कार्य हमें करना पड़ता है, हम नहीं चाहते फिर भी हमें करना पड़ता है, तो वो होगी मजबूरी। तो मजबूरी को बताने के लिए हम हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही पास्ट में यदि हम किसी मजबूरी को बताना चाहते हैं, पास्ट की कोई हमारी मजबूरी रही होगी उसको बताना हम चाहते हैं, तो हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो पास्ट की मजबूरी को बताने के लिए हैड टू। ऐसे ही फ्यूचर में कोई मजबूरी है किसी कार्य को करने की, तो फ्यूचर में किसी कार्य को करने की मजबूरी है, तो उसको बताने के लिए हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो विल हैव टू। देखो एक बात आपने ध्यान रखनी, मॉडल के बाद केवल हैव आता है, हैज नहीं आता। कभी आप सोचो कि हमारा यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम विल हैज लगाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। विल के साथ केवल या मॉडल के बाद केवल हमने हैव ही लगाना है। ठीक है, यदि सेंटेंस को हम ऐसे करें, ही विल हैज टू रीड, यदि हम ऐसा बताना चाहते हैं कि उसे पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर विल के साथ हैज नहीं लगाएंगे। आप कहेंगे तो ही के साथ तो हैज लगता है, लेकिन नहीं, ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि ही हो चाहे सी हो चाहे कोई भी यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन हो, मॉडल आने के बाद यहाँ पर हैज नहीं लगेगा, केवल क्या लगेगा? हैव ही लगेगा। ठीक है, तो हमें अब पता चल गया। यदि हम इसकी एक्सरसाइज करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि ओट आया है उसके बाद टू है। यहाँ पर सेंटेंस देखें हम, ओट आया है, ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता है ही नहीं। ओट के बाद टू इन्फिनिटू, यूज के बाद टू इन्फिनिटू, हैव के बाद टू इन्फिनिटू, यदि मजबूरी को दिखाता है तो। ठीक है, तो ओट आया, हम क्या भरेंगे? टू फिनिश, टू फिनिश। यूज्ड आया है, टू भरेंगे, यूज्ड टू प्ले। लेकिन अब यूज्ड में आपने एक बात और ध्यान रखनी है, यदि यूज्ड टू से पहले यूज्ड टू भी दे रखा है और उससे पहले क्या है, यहाँ पर कोई भी बी का रूप दिया हुआ है, तो यूज्ड टू से पहले यदि बी का रूप है तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में हम क्या भरेंगे? जेरंड भरेंगे। कैसे? इसी सेंटेंस को यदि मैं से लिख देता हूं, ही यूज्ड, बी का रूप लगा देते हैं, ही इज यूज्ड टू प्ले
फुटबॉल। अब जरा समझना अंतर को। देखो यूज टू आया है, अब यूज टू से पहले जैसे ही कोई भी बी का रूप आ जाता है, बी के रूप होते हैं इज, एम, आर, ये प्रेजेंट में होते हैं, और वाज, वर बी का पास्ट रूप है। तो यूज टू से पहले यहाँ पर बी का रूप आया, तो इसके बाद यहाँ पर यदि हमें खाली स्थान भरना है, वर्ब यहाँ पर दी हुई है प्ले, तो हम इसको प्ले के रूप में तो प्रयोग करेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर बी का रूप आया तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लेइंग, ही यूज टू प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, क्लियर हो गया। यूज्ड के साथ हमने टू का प्रयोग तो करना है, ये कन्फर्म है, यूज्ड के साथ टू का प्रयोग तो होना ही है। यदि यूज से पहले इज, एम, आर या वाज, वर आया है, बी का रूप आया, तो यहाँ पर हम आईएनजी का वाला रूप भरेंगे, यहाँ पर वर्ब के साथ हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस और देखो, आई हैव पे टैक्स। देखो हैव आया है, मुझे टैक्स अदा करना पड़ता है, मजबूरी है, टैक्स अदा नहीं करेंगे तो हमें और भी मतलब कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आई हैव टू पे, मजबूरी दिखाई है प्रेजेंट की। यू विल हैव टू लर्न कॉन्सेप्ट, यू विल हैव टू लर्न कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे। यदि आप ये चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से कर दे, या कोई भी सेंटेंस हम आसानी से पहचान लें कि इसमें हम क्या भरेंगे, टू इन्फिनिटिव भरें, जेरेंड भरेंगे या बी इन्फिनिटिव भरेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट को याद करने पड़ेंगे। तो क्लियर हो गया। जहां भी ओट आता है उसके बाद टू, यूज्ड आता है उसके बाद टू इन्फिनिटिव, हैव के बाद टू, मजबूरी को दिखाने के लिए। इसी प्रकार विल हैव टू फ्यूचर में कोई मजबूरी को दिखाना है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 11 पर आते हैं। इन वर्ब्स के बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ब दी गई हैं, हमने इन कॉन्सेप्ट के साथ साथ रूल्स जो यहाँ पर बने हुए हैं या कॉन्सेप्ट जो हैं उनके साथ साथ हमें ऐसी वर्ब भी याद करनी पड़ेंगी जिनके तुरंत बाद क्या आता है, टू इन्फिनिटिव आता है। क्योंकि नॉन फाइनाइट्स में बहुत सारी ऐसी वर्ब है जिनके बाद टू इन्फिनिटिव आता है, बहुत सारी ऐसी वर्ब भी शामिल है जिनके बाद केवल जेरेंड आता है। तो हम आज केवल टू इन्फिनिटिव वाली वर्ब का ही हम जिक्र करेंगे। जेरेंड कहाँ लगता है वो हम अगले कॉन्सेप्ट जो हमारे होंगे जेरेंड से संबंधित उनमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर जो वर्ब लिखी हुई है, जितनी वर्ब हैं और भी वर्ब हो सकती है इनसे संबंधित, तो कुछ वर्ब जो इंपॉर्टेंट वर्ब मैंने यहाँ पर लिखी और आती जाएंगे। अगर हमारी एक्सरसाइज के अंदर भी कोई ऐसी वर्ब जिसके साथ टू लगता है और हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ऐसे ही आप जब प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उस दौरान कोई ऐसी वर्ब आती है जिसके साथ टू लगना चाहिए था, तो आप इनमें शामिल करेंगे अपने नोटबुक के अंदर। ठीक है, चलो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। मैंने इनके साथ सभी के साथ टू लगाया है। ये टू लगाने का कारण क्या है, क्योंकि आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि इन वर्बों के तुरंत बाद हमने क्या भरना है, टू इन्फिनिटिव भरना है। कैसे, देखो एक बार समझो। वांट टू, अब वांट वर्ब आई है तो वांट के बाद हमने क्या भरना है, टू इन्फिनिटिव भरना है। तो टू हमें याद दिला देगा कि हाँ वांट के बाद तो टू इन्फिनिटिव भरना है। तो आप ऐसे याद करेंगे, वांट टू, होप टू, लाइक टू, लव टू, हेट टू, प्रोमिस टू, इंटेंड टू, लर्न टू, स्वेयर टू, निग्लेक्ट टू, रिफ्यूज टू, रिग्रेट टू। ठीक है, इस प्रकार से आप चीज़ों को समझेंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर इन वर्बों के तुरंत बाद हमने टू इन्फिनिटिव ही भरना है। NEGLECT, यहाँ पर सी आएगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी। चलो आगे बढ़े। और वर्ब है अटेम्प्ट टू, फेल टू, केयर टू, होप टू, हेजिटेट टू, प्रिपेयर टू, डिसाइड टू, डिटरमाइन टू, अंडरटेक टू, मैनेज टू, अरेंज टू, सीम टू, सीज टू, डिटरमाइन टू। ठीक है, डबल होगी यहाँ पर, डिटरमाइन यहाँ भी आ गया, कोई बात नहीं। डिटरमाइन टू, निग्लेक्ट टू, यहाँ पर निग्लेक्ट है, यहाँ भी निग्लेक्ट आया था, कोई नहीं, डबल हो जाती है, इससे आप घबराना नहीं। ठीक है, डबल लिखिए तो आप लिखते वक्त इनको छोड़ देना। ठीक है, कंसेंट टू, ये जितने भी वर्ब हैं इन सभी के साथ क्या लगना है, टू इन्फिनिटिव। कैसे, देखो आई वांट डांस, ऐसे आएगा हमारा सेंटेंस। उस सेंटेंस के अंदर हमने पहचान लिया कि वांट वर्ब है और वांट वर्ब के साथ अभी हमने बात की है कि वांट के साथ क्या आता है, टू इन्फिनिटिव आता है। तो पहले तो हम यहाँ पर टू लगा देंगे, वांट टू, जैसे मैंने यहाँ पर वांट टू लगाया आप भी लगा देंगे वांट टू। और जो वर्ब यहाँ दी गई है उसको वैसे के वैसे लिखते हैं डांस। वैसे के वैसे क्यों लिखा, वैसे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, जिसको हमने वैसे का वैसा ही यहाँ पर लिखना है। हमें ये पता लगा कि वांट के बाद टू लगता है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप इसको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे नहीं समझेंगे। आप इतना जान लें कि वांट के बाद टू इन्फिनिटिव आता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको याद कराने के लिए वांट के बाद टू लिखा, फिर जो वर्ब यहाँ दी गई है उसको वैसा का वैसा लिखा है। ही प्रोमिस टू, देखो प्रोमिस के बाद टू आता है, ये प्रोमिस वर्ब।
तो पहले हमें पता लग गया कि प्रोमिस के बाद टू, हमने टू लगा दिया। जो यहाँ वर्ब दी गई है उसको वैसे को वैसे लिख देंगे। ही प्रोमिस टू हेल्प मी। सी फेल्ड, यहाँ पर फेल वर्ब आई है तो फेल के बाद टू लगता है, हमने टू लगा दिया। जो वर्ब यहाँ है उसको वैसे का वैसा लिख दिया। तो सी फेल्ड टू क्रॉस द रिवर। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े कॉन्सेप्ट नंबर 12 पर। 12वां कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट लगने के बाद टू इन्फिनिटिव लगता है। देखो यहाँ जो वर्ब मैंने लिखे इनके तुरंत बाद टू इन्फिनिटिव लगता है, लेकिन यहाँ कुछ वर्ब ऐसी भी हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा फिर टू इन्फिनिटिव आएगा। कैसे स्ट्रक्चर होगा, देखो पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आस्क वर्ब लिखी है, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट फिर टू इन्फिनिटिव। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा सेंटेंस का होगा। वर्ब पढ़ें, आस्क, एडवाइज, अलाउ, बेग, कंपेल, मीन, इंटेंड, ऑर्डर, परमिट, रिक्वेस्ट, टेल, टीच, इनकरेज, इंस्ट्रक्ट, इनवाइट, वार्न, एक्सपेक्ट, एक्सेट्रा। ये जितने भी वर्ब हैं इन सभी के बाद क्या हमने लगाना है, पहले इनके बाद ऑब्जेक्ट फिर टू इन्फिनिटिव। ठीक है, आसान है, 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखो याद तो करने में थोड़ा हमें समय तो लगाना ही पड़ेगा। अब कहीं सारे इतने सारी वर्ब कैसे याद करें, देखो याद करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, यू विल हैव टू लर्न कॉन्सेप्ट। यदि आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप थोड़े से उनको टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वर्ब हैं आपको 2-4 बार पढ़ने से याद हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और सेंटेंस के अंदर आपको पहचानना है कि ये वर्ब आई है, तुमने इनके बाद टू इन्फिनिटिव भरना है। कैसे, देखो, ही आस्क्ड मी, वर्ब आई हमारी आस्क, ही आस्क्ड मी, अभी ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट के बाद ही टू लगता है। यहाँ पर आस्क्ड आया, आस्क के बाद तुरंत बाद नहीं, आस्क के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव। ही आस्क्ड मी टू कम हियर। ठीक है, राम एक्सपेक्ट्स, राम एक्सपेक्ट्स श्याम, राम एक्सपेक्ट्स श्याम टू डू। क्योंकि हमें पता चला है, हमें पता चल गया कि एक्सपेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव बढ़ता कब, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्ब ये कोई सी भी इनमें से आ जाए, फिर ऑब्जेक्ट आए, उसके बाद हम टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इससे पहले वाली वीडियो के कॉन्सेप्ट देखें और फिर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करूँगा, पिछले रूल्स को यहाँ पर रिवाइज करता जाऊँगा, आप वहाँ से समझेंगे तो और आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखो, अब हमने ये समझना है कि यहाँ पर कौन सा, देखो यहाँ देखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद टू इन्फिनिटिव या बे इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव हमने समझ लिया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बे इन्फिनिटिव का मतलब क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जो भी ब्रैकेट में वर्ब दी गई है उसको वैसे का वैसा प्रयोग करना, वो बे इन्फिनिटिव है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है, वो बे इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, ही डिड नथिंग बट लाफ। मैंने एक रूल लिखवाया है, उस रूल में क्या बताया है कि नथिंग बट के बाद क्या बढ़ते हैं, ही डिड नथिंग बट लाफ। नथिंग बट के बाद बे इन्फिनिटिव बढ़ते हैं, तो आप लाफ वैसे के वैसा करेंगे, वैसे के वैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं LAUGH लाफ। ठीक है, ही वॉज टू ड्रंक। पिछली वीडियो में बात की थी हमने, टू के बाद टू इन्फिनिटिव बढ़ते हैं, टू ड्राइव। बिल्कुल ही आसान है, यदि आपको कॉन्सेप्ट याद है तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। टू के बाद केवल क्या आता है, टू इन्फिनिटिव आता है, तो टू के बाद टू आया है तो टू ड्राइव करेंगे। ठीक है, टू ड्राइव। सी वाज हैप्पी, एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव के बाद टू इन्फिनिटिव आता है, सी वाज हैप्पी टू सी। जिस तरह से मैं पहचान रहा हूं, एडजेक्टिव आया उसके बाद टू इन्फिनिटिव आया है, टू आया है उसके बाद हम टू इन्फिनिटिव बढ़ते हैं, नथिंग बट के बाद बे इन्फिनिटिव बढ़ते हैं। ये बात भी आपको याद हो जाएंगे यदि आप इनको अच्छे से दोहराएंगे तो, अच्छे से याद कर लेंगे तो। अगला सेंटेंस में देखो क्या पहचान है, लेट। लेट के बाद हमेशा बे इन्फिनिटिव आता है, तो लेट हिम गो नाउ। ठीक है, यू हैड बेटर, हैड बेटर, हैड रादर, वुड सूनर, इनके बाद बे इन्फिनिटिव आता है, तो हैड बेटर आया है तो बे इन्फिनिटिव का मतलब जो वर्ब यहाँ पर दी गई है उसको वैसे का वैसे लिखना, बे इन्फिनिटिव हो जाएगा। आई एम सॉरी, सॉरी वर्ब के बाद टू इन्फिनिटिव आता है, क्या इन वर्ब में शामिल है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉरी के बाद भी टू इन्फिनिटिव आता है, तो सॉरी टू बोलेंगे। ठीक है, सॉरी टू, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सॉरी के बाद टू इन्फिनिटिव, टू डिस्टर्ब। ही निगलेक्ट हेल्प मी, निगलेक्ट के बाद क्या आता है, टू इन्फिनिटिव आता है। वर्ब देखो हमने लिखी कैसे, मैंने निगलेक्ट, NEGLECT, हाँ लिखिए ये वाले वर्ब,
निगलेक्ट के बाद टू इन्फिनिटिव आता है, तो निगलेक्ट टू हेल्प। हिज एम वाज, देखो यहां पर क्या है, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, ऐसे भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हिज एम वाज टू गेट, तो इज टू, एम टू, आर टू, जैसे हमने यहां किया था ना, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ऐसे ही इनके बाद देखो जेरेंड भी आता है, लेकिन वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें समझना है, वहां पर किस तरह का हमने प्रयोग करना है। ये सारा जो ना आपका जो डाउट है, जैसे यहाँ पर वाज के बाद टू इन्फिनिटिव क्यों आया है और वाज के बाद V1 प्लस आइन का क्यों लगता है या कैसे लगता है, वो हम आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन दोनों के अंतर को मैं क्लियर कर दूंगा। कुड यू हेल्प मी प्लीज, अब कुड आया, कुड तो मॉडल है, मॉडल के बाद तो बी इन्फिनिटिव आता है, कुड यू हेल्प मी प्लीज, राम एडवाइज्ड मी, ठीक है। एडवाइज के बाद देखो यहाँ पर है क्या, इसमें ये रहा है एडवाइज, एडवाइज के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, देखो ऐसी बात की थी हमने, वर्ब आएगी फिर ऑब्जेक्ट फिर टू इन्फिनिटिव, तो एडवाइज वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो हम इसके बाद क्या लगाएंगे, टू इन्फिनिटिव, टू हेल्प, ठीक है। कितनी आसान थी एक्सरसाइज ये। आसान हमें चीज़ें तभी लगती हैं जब हम उनको अच्छे से सीख लेते हैं, तो आपको भी आसान लगेगी यदि आपने फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के और थर्ड क्लास के जो कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से कर लिए, तो कोई भी एक्सरसाइज करेंगे आपके लिए वो बड़ी ही ईजी होगी। तो मुझे उम्मीद है आज का जो हमारे कॉन्सेप्ट है और जो एक्सरसाइज जब आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, तो आप नेक्स्ट वीडियो तक इनको अच्छे से याद कर लें, ताकि हम जेड वाली एक्सरसाइज करेंगे उसमें भी कुछ हम मिले जुले। देखो यहाँ पर अब हमने टू जो थे कॉन्सेप्ट हमारे वो शामिल किए थे, टू इन्फिनिटिव और बी इन्फिनिटिव के। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसके अंदर तीनों ही कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक एक्सरसाइज तैयार करेंगे। तो आप अच्छे से इनको याद करें और समझें।